अब वक्त आ गया है सुमन कि तुम अपनी कसम तोड़ दो। अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। तुम्हारे पापा भी इसी खुशखबरी के इंतजार में हैं। पापा ये क्यों? हम सब लक्ष्मी। आखिर मैं भी तो बड़ी दादी माँ कहलाऊंगी। बड़ी माँ मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों? हमारी बात मानकर क्या तू अपनी कसम तोड़ देगी? माँ बनेगी तो क्या ये दुनिया में पहली बार होगा? पगली, चल बता, तू अपनी कसम कब तोड़ रही है? बड़ी माँ। शर्मा गई। अरे नहीं सुमन, संभल के। क्या है ना, इतनी तेजी से दौड़ना नहीं चाहिए, गिरने के चांसेस होते हैं। सो सॉरी प्रांजल, लेकिन आज बड़ी माँ और मम्मी जी ऐसे मूड में थी, उन्होंने मुझे उन्होंने कहा कि तुम अपनी कसम तोड़ दो और तुम बड़ी खुश हो गई। प्रांजल, नहीं नहीं, मैं ये कब कह रही हूँ कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है ना सुमन, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी माँ बनने की कसम को तोड़ो और फिर उसके बाद पछताओ। प्रांजल, तुम्हारे दिल में अभी भी मैल है ना? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, तुमसे इस घर की खुशियां बर्दाश्त क्यों नहीं होती? देखो सुमन, सारे घर को घसीटने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी खुशी की बात करो। मेरी खुशी? तुम अच्छी तरह से जानती हो प्रांजल कि मैंने हमेशा से ही दुखों को अपना दोस्त बनाया है। अरे खुशियों के सपने तो तुम बचपन से देखती आ रही हो। और प्रांजल, आज तुम्हें जब इतनी खुशियां मिल रही है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है? सुमन, ये तो अपना अपना नेचर है और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम खुद अपना नेचर नहीं बदल सकती तो मेरा नेचर बदलने के सपने क्यों देखती हो? क्योंकि मैं जानती हूं कि ये तुम्हारा नेचर नहीं है, ये मम्मी और मामा जी की सीख है। और तुम्हें प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सही और गलत का फर्क नहीं समझती हो। अब क्या सही है और क्या गलत, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये नहीं चाहती सुमन कि तुम बड़ी माँ की आज्ञा मान लो और फिर माँ बनने की कसम तोड़ दो और उसके फिलहाल माँ बनने से ज्यादा मेरा इस घर को जोड़ना बहुत जरूरी है। और रही हंसी मजाक की बात, तो वो तो मैंने मम्मी जी और बड़ी मम्मी का दिल रखने के लिए किया था, वरना मैं जानती थी जैसे ही मामा जी ने इस घर में कदम रखा वो कोई ना कोई चाल जरूर चलने वाले हैं। और तुम भी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना प्रांजल? समझती हो कि ये शतरंज का खेल सिर्फ तुम खेल सकती हो और बाकी सारे अनाड़ी हैं। प्रांजल, तुम एक प्यादे से राजा को मारने का सपना देख रही हो और ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझी तुम? ओह वाओ, दैट मीन्स द वॉर इज स्टिल ऑन। तुम मां नहीं बनोगी? बनूंगी ना, जब मेरे होने वाले बच्चे की मौसी से प्यार करने के लायक हो जाए तभी। और प्रांजल, आज से तुम जो भी चाले चलो, मैं उसका बराबर से जवाब देती रहूंगी। बेस्ट ऑफ Best of luck to you also. बेटी, बाजार से कुछ चीजें लानी है। कौन है? कुरियर। कुरियर? अब यहाँ चिट्ठी कौन भेजेगा बेटी? कोर्ट से होगा काका, देख लो ना। अच्छा, कौन हो तुम? चल हट। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? छोड़ो! छोड़ो मुझे! ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? उठ! उठ!
नहीं प्रिया, चुप हो जाओ, सब ठीक हो गया ना? एवरीथिंग इज फाइन। आओ, आ जाओ, बैठो। काका, आपको चोट लगी है? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, उठिए। लेकिन प्रिया बेटी। प्रिया भी ठीक है, देखिए। आप ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। प्रिया, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? अब यहाँ मेरी जान को भी खतरा हो गया है। लेकिन मैं वक्त पर आ गई ना, भाग गए दोनों बदमाश। तुम लोग कब तक हमें बचाते रहोगे? इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे मेरे गांव जाने दो, लेकिन सुमन ने और तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अच्छा, और इस लड़ाई को बीच में छोड़कर ही चली जाओगी तो? चाहे इस लड़ाई में मेरी जान चली जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। इन बदमाशों ने जो हरकत की है ना आज, दोबारा नहीं कर पाएंगे वो लोग। ये लोग कौन है और कहां से आए हैं, इसका पता तो मिनटों में चल जाएगा। आज जो दुर्घटना घटी है ना, इसे दोबारा मैं घटने नहीं दूंगी। इसका पूरा इंतजाम करूंगी। बस अब तुम रोना बंद कर दो। रोना तो उन लोगों को है जिन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। बस 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 बस। I do not want to listen to any of your excuses. बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए? साहब, काम तो होने वाला था, पता नहीं दो लोग कहां से टपक पड़े। लेकिन लड़की का घर मैंने देख लिया है, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। अगली बार ऐसी गलती की तो ये काम तुमसे वापस ले लूंगा। Do you understand me? बोला ना साहब, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। क्या है? एक बात कहूं? जॉन ने सारी बातें तो कह दी हैं, अब तुम भी कह डालो। बकुल, मुझे ये जॉन पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। कहीं ये दोबारा जोश में आकर कुछ ऐसा ना कर दे कि क्या? कि हमें प्रॉपर्टी के बदले पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े। तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। सुजाता, जॉन को कांटेक्ट करने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? हाँ, पर मुझे क्या पता था कि Enough! मेरा जीना हराम कर दिया। ना चैन से बैठने देती हो, ना कोई काम करने देती हो। संभल कर तो रहना पड़ेगा ना। हमें अपनी जिंदगी भी संभालनी है और ये पैसा भी। पैसा? पैसों के सिवा तुम्हें कुछ सूझता नहीं है? पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं जानता हूं। मेरे खिलाफ जा सकती हो या मेरा साथ भी दे सकती हो। ये समझना बहुत मुश्किल है सुजाता। जिस तरीके से आपने ये फाइल तैयार की है, फाइल जिस तरीके से तैयार की जाती है, किसी को भेज कर ये फाइल मंगवा लीजिए, तरीके से उसे तैयार करिए और फिर मुझे भेजिए, तब मैं साइन करूंगा, समझे आप? ठीक है। राधिका। हाँ। मेरी चाय का क्या हुआ? मोहन लाता ही होगा। अगर आपको जल्दी है तो मैं खुद ले आऊं? नहीं, मोहन लाता है तो ठीक है, रहने दो। प्रांजल बेटी, तुम? हाँ मम्मी, वो मोहन तो चाय लेकर आने ही वाला था, मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा आज पापा और आपको मैं चाय दूंगी। पापा आपकी चाय, मम्मी आपके लिए। थैंक यू बेटा। मैंने खुद बनाई है। और मम्मी ये भी आपके लिए। ये क्या है? मम्मी ये आपके जोड़ों की दर्द की दवा है, मैं खुद खरीद कर लाई हूँ। प्रांजल बेटी, तुम्हें तो पता है
कि मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं जानती हूँ मम्मी, लेकिन आपके जोड़ों का दर्द कभी भी तेज हो जाता है। इसे लगाने से ना बहुत जल्द असर पड़ता है। अरे तो रख लो ना, तुम्हारे दर्द का कोई भरोसा तो होता नहीं, कभी भी बढ़ जाता है। रख लो। ठीक है, रख लेती हूँ। बेटा, अच्छा होता कि अगर तुम हमारे साथ चाय ले लेती। मम्मी मैं बाद में पीऊंगी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। कहो बेटे। पापा, वो सुरेंद्र पूरा दिन ना ऑफिस में बिजी रहते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते। और फिर पापा, किस बात की कमी है हमारे पास? आप उसे समझाइए ना कि वो अपने हेल्थ का ध्यान भी रखा करे काम के साथ साथ। ठीक है बेटी, मैं सुरेंद्र से जरूर बात करूंगा, निश्चिंत रहो तुम। अच्छा मैं चलती हूँ। चाय अच्छी बनी है ना? हाँ। नई उम्र के बच्चे इस तरह से मिलजुल कर रहे तो कितना अच्छा लगता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधिका। चलो देर से ही सही, लेकिन प्रांजल को इस घर के बड़ों का ध्यान तो आया। अरे प्रांजल, तुम? जी, मैं चाय लाई हूँ। ये आपकी चाय। चाचा जी, चाय। चाय? चाय? अरे बहू। अरे तुमने क्यों तकलीफ की प्रांजल? इतने नौकर चाकर है ना। हाँ, नौकर चाकर तो हैं, लेकिन कभी कभी मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं आप लोगों की सेवा करूं। अरे हाँ बहू, भाई बस तुम सभी लोग आपस में हंसते बोलते रहो, खुश रहो, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। क्यों लक्ष्मी? वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे चाचा जी, चाची जी, आप दोनों ने अमित और सुमन को माफ कर दिया, बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी भी छोटी मोटी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दिया होगा। चाय बहुत अच्छी बनी है प्रांजल, तुमने बनाई है? जी हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा मैं चलूँ, मुझे घर के बाकी काम भी तो करने हैं ना। हाँ ठीक है बेटा। हाँ, खुश रहो। जी। क्या कहते हो? लड़की सुधर रही है? हाँ, लेकिन मन से नहीं, मजबूरी से। क्यों? अगर मन से सुधर रही होती तो अपनी पहाड़ जैसी गलतियों को छोटी मोटी गलतियां नहीं कहती। कम से कम शुरुआत तो हुई। वैसे आप हो किस्मत वाले। क्यों? ये लड़की हर किसी को चाय सर्व नहीं करती। कोई है? मम्मी, भैया, पापा। कौन के पैर छू रहा तू है? अरे मैंने तुमसे कह दी कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतनी सी भी जगह ना है, फिर कैसा चलवाया तू है? अरे बेशरम, कछु शराफत है कि ना है? धक्के मार के तो को घर से बाहर निकालो, फिर भी वो उठाए अब चले आए यहाँ पे है? कैसा है? कैसा है तुम लोग? पापा हम इसलिए आए थे। काय के लिए आए थे? किस लिए आए थे? इसलिए आए थे? मैंने सुसरी कोई तुमको चिट्ठी भेजी है? टेलीग्राम भेजो तुमको कोई है? अरे टेलीविजन में समाचार दियो कि आजा मेरी लाडली बिटिया, मेरे दामाद को लेके आजा, मेरे गले लग जा। है मोको तेरी याद तड़पा रही है। कौन ने बुलाया तुमको यहाँ पे? हाँ। इन्हें मैंने बुलाया। आइए, आप लोग आइए, बैठिए। कौन लगी बैठने को? 1 मिनट, मैंने कहा ना आप लोगों से, बैठिए। मेरी बात समझ, तू मेरी बात सुन। कूल डाउन मामा जी, चलिए आप भी इनके साथ बैठ जाइए।
आप अपनी बेटी और दामाद का इस तरह से स्वागत करें? अपनी बेटी के पास नहीं जाएंगे? जाइए जाइए। जाइए, मैं कहती हूँ ना, जाइए। मम्मी, देख सुप्रिया जी, तू बहुत गलत कर रही है। गलत तो आप कर रहे हैं मामा जी। लोग तो गैरों को अपना बनाते हैं, हम तो अपनों को बेगाना बना रहे हैं। क्यों मामा जी? राधे राधे, कैसे अपने और कैसे बेगाने? इन दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ कोर्ट में जाकर के शादी की है, तो वो पता ना है। इन लोगों के लिए मेरे दिल में इतनी सी भी जगह ना है। इन लोगों को मैं अपने गले लगा लूं, ऐसा गिरो पड़ो इंसान ना हूं मैं। मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। जी, आप इतनी पढ़ी लिखी और समझदार माँ होकर देखिए ना आपके सामने क्या हो रहा है। मामा जी कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अब दीपक और कुसुम ने जो कुछ भी किया, सुमन और अमित ने वही किया था ना। लेकिन क्या दुर्गा प्रसाद जी ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया? नहीं निकाला ना। फिर मामा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे डैडी तो मामा जी को कितना मानते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो तो सोच में ही पड़ जाएंगे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या हो रहा होगा। उनका तो दिल ही टूट जाएगा। सुप्रिया। हाँ मम्मी, अब इस मनमुटाव का अंत हो जाना चाहिए। अगर मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है ना, तो मामा जी को इसी वक्त दीपक और कुसुम को माफ कर देना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए और अपने गले लगाना चाहिए। आओ कुसुम। जाओ बेटा। आओ। मामा जी प्लीज। पापा प्लीज। प्लीज पापा। आपने हमें माफ किया। मेरी कुसुम, तुम भैया और भाभी की एक लौती बेटी हो। एक दिन तो ये होना ही था। अब हम कितने दिन तुमसे खफा रहते हैं।